स्टूडेंट आज मशीन आवर रेट का फिर एक क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट ए मशीन आवर रेट। देखिए द मशीन कॉस्ट 50,000 रुपीज़ एंड इज डीम टू हैव ए स्क्रैप वैल्यू 5,000 एट द एंड ऑफ इट्स इफेक्टिव लाइफ। जो दे रखी है इसकी वो 15 ईयर्स दे रखी है। स्टूडेंट ऑर्डिनरी द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 1,020 आवर्स 1020 घंटे पर एनम, बट इट इज एस्टिमेटेड दैट 20 आवर्स will be lost for normal repairs and maintenance. Student, number 2, the other details in respect of machine shop are: first, wages, workman's compensation, insurance, etc. Each of two operations. Each operator is in charge of two machines. इन प्रत्येक ऑपरेटर जो है वो दो मशीनों का इंचार्ज है और उनको सैलरी मिल रही है 4,000 रुपये साल के हिसाब से 4,000 पर एनम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट, रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप 2,400 per annum. General lighting of the shop per month 250. Number 4, insurance premium for the machines rupees 200 per quarter. Cost of repair and maintenance पर मशीन पर मंथ के हिसाब से 200. शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ ₹500. पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन पर आवर 20 units. द रेट ऑफ पावर पर 100 units ₹10. Other factory overheads attributable to the shop ₹4,000 per annum. There are 4 identical machines in the shop. 4 मशीनें हैं. The supervisor is expected to devote 1/5 of his time for the supervising the machine. Student, देखिए क्वेश्चन में फर्स्टली कैलकुलेट करना होगा हमें बेस पीरियड कितना है। तो इस क्वेश्चन में जो बेस पीरियड आएगा वो 1 ईयर है। तो देखिए बेस पीरियड 1 ईयर। अब बात ये आती है कि वर्किंग आवर कितने हैं, बेस पीरियड के लिए वर्किंग आवर कितने हैं। तो देखिए कह रहा है ऑर्डिनरी द मशीन्स इज एक्सपेक्टेड टू रन 1,020 आवर्स 1020 घंटे पर एनम, बट इट इज एस्टिमेटेड दैट 20 आवर्स विल बी लॉस्ट फॉर नॉर्मल रिपेयर्स एंड मशीन्स। लेकिन जो 20 घंटे हैं वो मशीनों की रिपेयर वगैरह में खर्च हो जाते हैं। तो 1020 में से ये 20 घंटे माइनस करेंगे तो वर्किंग आवर्स इसका बचेगा 1,000 आवर्स। अब स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, बेस पीरियड 1 ईयर है और वर्किंग आवर्स 1020 में से 20 घंटे माइनस किए क्योंकि ये 20 घंटे हैं जो मशीनों की रिपेयर्स में लगते हैं। तो 1,000 आवर्स हो गए आपके वर्किंग आवर्स। पर्टिकुलर्स ये पर ईयर और पर आवर, क्योंकि मशीन आवर रेट पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट करना है।
देखिए फर्स्टली क्वेश्चन में स्टूडेंट दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं, एक तो स्टैंडिंग चार्जेस और एक मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस में जैसे कि आपका रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग, ऑपरेटर्स वेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, सुपरवाइजर सैलरी और फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब के सब आते हैं आपके स्टैंडिंग चार्जेस में। तो देखिए फर्स्टली ऑपरेटर्स वेजेस। ऑपरेटर वेजेस को क्या कह रहा है, देखिए वेजेस वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस एक्सेट्रा ऑफ ईच ऑफ टू ऑपरेशन, ईच ऑपरेटर इज इन चार्ज ऑफ टू मशीन्स। तो देखिए ऑपरेटर वेजेस कितनी है, 4000, और प्रत्येक ऑपरेटर कितने करता है, ईच ऑपरेटर 2 मशीनों के लिए, नीचे डिवाइडेड बाई 2 ऑपरेटर्स हैं, और 2 मशीनों के लिए 2 ऑपरेशंस ईच ऑफ 2 मशीन्स। तो 8000 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया 4, इसको डिवाइड करने के बाद ये आ गया आपका 2000 पर ईयर ऑपरेटर वेजेस। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस। क्वेश्चन में रेंट एंड टैक्सेस ऑफ द शॉप दे रखा है 2400 पर एनम। तो देखिए 2400 रुपये दे रखा है, और ये 2400 रुपये 4 मशीन्स का रेंट एंड टैक्स है, क्योंकि 4 मशीनें इस दुकान में हैं। तो 4 मशीन से इसको डिवाइडेड किया, 600 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से हो गए इस मशीन के रेंट एंड टैक्सेस के। अब नेक्स्ट देखिए लाइटिंग। क्वेश्चन में लाइटिंग दे रखी है 250 रुपये महीने, तो 250 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, और ये लाइटिंग कितनी मशीनों के लिए, 4 मशीनों के लिए, तो डिवाइडेड बाई 4। इसे डिवाइड करने के बाद ये आएगा आपका 750 रुपीज़ हो गए आपके लाइटिंग के एक साल में एक मशीन के। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए स्टूडेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 200। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीन 200 पर क्वार्टर दे रखा है, यानी 3 महीने का। तो इंश्योरेंस एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 200 मल्टीप्लाई 4, ये आ गए 800 रुपीज़ आ गए आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के एक साल के। फिर सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी देखिए क्वेश्चन में 500। स्टूडेंट ये जो 500 शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ 500, तो 500 मल्टीप्लाई 12 हो गया आपको 6000। और लास्ट में नीचे कह रहा है कि सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ दिस हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन, 6000 1/5, ये आ गया आपके 1200 रुपीज़ हो गए सुपरवाइजर सैलरी एक साल की। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड देखिए क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 4000। फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं 4000, और ये कितनी मशीनों के हैं, लास्ट में देखिए दे रखा है अदर फैक्ट्री ओवरहेड एट्रीब्यूटेबल टू द शॉप 4000 पर ईयर, एक साल के हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड 4 मशीनों के हैं, तो 1000 एक मशीन के लिए हो गया आपके फैक्ट्री ओवरहेड। अब स्टूडेंट देखिए ऑपरेटर वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, सुपरवाइजर सैलरी और फैक्ट्री ओवरहेड, इन सबको ऐड करने के बाद ये आएगा आपका टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। स्टूडेंट देखिए टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने होंगे, 6350 रुपीज़, 6350। अब जब टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गया तो हमें स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, इसका फॉर्मूला मैं जो पीछे क्वेश्चन किया उसमें बता चुका हूँ आपको, इसकी थ्योरी में भी फॉर्मूला है स्टूडेंट इसका, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन
वर्किंग आवर्स इन ए बेस पीरियड। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आपके ये देखिए 6,350 और वर्किंग आवर इन ए बेस पीरियड। तो बेस पीरियड में देखिए वर्किंग आवर्स आपके 1000 है, तो 1000 से इसको कर दिया डिवाइड। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ये जो है इनका पर आवर कितना आया, 6 रुपीज़ 35 पैसे, यानी 6 रुपये 35 पैसे आए आपके स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। अब नेक्स्ट आइए, देखिए मशीन एक्सपेंसेस में जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है लेकिन स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन देखिए कितना दे रखा है क्वेश्चन में 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दे रखा है 5,000 अपॉन वर्किंग लाइफ जितनी भी दे रखी है क्वेश्चन में इसके 15 साल दे रखे हैं। और तो ये वर्किंग आवर्स कितनी दे रखे हैं 1000 आवर्स। तो देखिए 50,000 माइनस 5,000 45,000, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 15,000 ये घंटे आ गए आपके 15,000 आवर्स। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 रुपीज़ आए आपके, यानी कि 3 रुपये डेप्रिसिएशन पर आवर के हिसाब से आया 3 रुपये। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टूडेंट क्वेश्चन में देखिए दे रखी है आपकी 200 रुपये महीने के हिसाब से मल्टीप्लाई 12 अपॉन वर्किंग आवर्स। इससे इसको डिवाइड करने के बाद यह आता है 2 रुपीज़ 40 पैसे 2 रुपये 40 पैसे। अब इसके बाद नंबर 3 देखिए पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन पर आवर 20 यूनिट्स, द रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स ₹10। तो देखिए 20 यूनिट्स होती हैं खर्च 10 रुपये के हिसाब से। और तो स्टूडेंट देखिए इससे पूरा इसको कैलकुलेशन के बाद आया आपका 2 रुपीज़। अब मशीन पर आवर रेट कैलकुलेट करना है। तो मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए आपका स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर 6 रुपीज़ 35 पैसे, डेप्रिसिएशन ये भी पर आवर आया इसका 3 रुपीज़, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2 रुपीज़ 40 पैसे, पावर 2 रुपीज़। स्टूडेंट इन सब को हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद ये जो आएगा वो मशीन आवर रेट, यानी कि 13 रुपीज़ 75 पैसे 13 रुपये 75 पैसे आए आपका मशीन आवर रेट। ये स्टूडेंट इसमें कैलकुलेट करना था मेनली। थैंक यू स्टूडेंट।